आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। इसको सीखने के लिए लाजमी है कि आप वीडियो को आखिर तक देखें, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ हैं। वो ये है, नंबर फर्स्ट के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरी हमारे पास है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। और तीसरी जो फंडामेंटल आइडेंटिटी है वो है 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसीकेंट स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, तीनों को 1 बाय 1 प्रूव करते हैं। तो 1 प्रूफ 1 प्रूफ। इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट अस कंसिडर a right angle triangle ABC, और सपोज करते हैं in which measurement of angle C is equal to 90 डिग्री, ठीक है। ऐसा हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। देखें, ये हम ट्रायंगल ABC बनाते हैं। ABC, तो इसमें जो एंगल C है हमने इसको राइट एंगल सपोज किया हुआ है, तो इसे 90 डिग्री। तो इसका अपोजिट साइड ये हुआ हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसको हम सपोज करते हैं, दिस एक्यूट एंगल को हम इसके मेजरमेंट को हम थीटा सपोज करते हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगी थीटा। अब इसका जो अपोजिट साइड है ये, इसका जो लेंथ है वो स्मॉल a यूनिट होगा। अब वर्टेक्स B का जो अपोजिट साइड AC है, इसका जो लेंथ हम सपोज करते हैं वो स्मॉल c यूनिट, और इसका जो अपोजिट वर्टेक्स है वो है स्मॉल c यूनिट, ठीक है। इसके लिहाज से ये साइड परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, और ये साइड जो है ये बेस हुआ। तो देखें हमारे पास ये हुआ है राइट एंगल ट्राइंगल के कंपोनेंट्स, ठीक है। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, hypotenuse square is equal to base square प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है वो AB है, तो AB होल स्क्वायर, बेस जो है ये AC है तो AC होल स्क्वायर आ जाएगा, और परपेंडिकुलर जो है वो BC है तो BC होल स्क्वायर, ठीक है। अब AB का जो लेंथ है AB का वो स्मॉल c यूनिट है, तो हमारे पास आ जाएगा c होल स्क्वायर। AC का जो लेंथ है वो स्मॉल b यूनिट है, तो है b स्क्वायर, और BC का जो लेंथ है वो आ जाएगा स्मॉल a यूनिट। तो हमारे पास आ जाएगा c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। और इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं तो c स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सपोज इसको 1 नाम देते हैं। हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय c स्क्वायर स्टार्ट करते हैं। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय c स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं, दिस इज इक्वल टू c स्क्वायर डिवाइड बाय c स्क्वायर, और a स्क्वायर डिवाइड बाय c स्क्वायर, a स्क्वायर डिवाइड बाय c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाय c स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 और a बाई सी होल स्क्वायर प्लस b बाई सी
होल स्क्वायर। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि ए बाई सी और बी बाई सी को राइट एंगल ट्राइंगल में देखते हैं। आ जाए इस तरफ। अच्छा, ए बाई सी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। और बी बाई सी इज इक्वल टू बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसी तरह ए बाई बी जो हमने आगे डिस्कस करना है कि ए बाई बी विल बी इक्वल टू टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस टेंजेंट थीटा। तो ए बाई सी की वैल्यू हम लगाते हैं 1 इज इक्वल टू ए बाई सी की वैल्यू लगाते हैं क्या, साइन थीटा और ऊपर स्क्वायर, ठीक है। और बी बाई सी की वैल्यू लगाते हैं कॉस थीटा और ऊपर स्क्वायर। तो देखें हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दिस प्रूफ फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं, दोबारा वही इक्वेशन लेते हैं कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। पहले हमने सी स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर से डिवाइड करते हैं या बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई बी स्क्वायर, ठीक है। तो वी गेट सी स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास आ जाएगा सी स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई बी होल स्क्वायर प्लस 1 और सी बाई बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई बी होल स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, अब हमारे पास था बी बाई सी इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। और बी इसमें हमारे पास बेस था और सी इसमें हाइपोटेन्यूज था। तो इम्प्लाइज दैट सी डिवाइड बाई बी दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ बी बाई सी, तो ये आ जाएगा सीकेंड थीटा, ठीक है। अच्छा, ए हमारे पास परपेंडिकुलर है और बी हमारे पास बेस है, तो ए बाई बी इज इक्वल टू आ जाएगा टेंजेंट थीटा, ठीक है। तो हम ये सारे वैल्यू पुट करते हैं। सी बाई बी की वैल्यू है सीकेंड थीटा होल स्क्वायर और ए बाई बी की वैल्यू है टेंजेंट थीटा होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। दिस प्रूफ सेकंड, ठीक है। हमने दूसरी आइडेंटिटी थी, ये इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगेन ये इक्वेशन लेते हैं, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड बाई ए स्क्वायर। पहले हमने सी स्क्वायर से डिवाइड किया था, फिर बी स्क्वायर से डिवाइड किया और अब ए स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा ये सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास आ जाएगा सी डिवाइड बाई ए होल स्क्वायर
इज इक्वल टू 1 प्लस बी बाई ए होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, ए बाई सी, ए परपेंडिकुलर था और सी हाइपोटेन्यूज था, तो ए बाई सी इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो हमारे पास सी बाई ए आ जाएगा किसके बराबर, कोसिकेंट थीटा के। ओके, अब बी बाई ए की वैल्यू, ए बाई बी हमारे पास बराबर है टेन थीटा के, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, तो बी बाई ए आ जाएगा हमारे पास कोटेंजेंट थीटा के। तो ये वैल्यू सी बाई ए की वैल्यू और बी बाई ए की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा क्या, सी बाई ए इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी बाई ए कोटेंजेंट थीटा होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट square theta, and this prove the last identity. So we have proved that one number हमने प्रूव किया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरा, अब देखें यहाँ पे हम इसको साइन के लिए सॉल्व करते हैं, विच एम्प्लाइज दैट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको भी आपने याद रखना है। ठीक है, अच्छा, ये थोड़ा स्टार करते हैं। इसी तरह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको कॉस के लिए सॉल्व करते हैं, तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको भी स्टार करते हैं। ठीक है, तो हमने एक आइडेंटिटी से देखें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरह साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सिमिलरली दूसरी आइडेंटिटी जो हमने प्रूफ की थी वो थी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको टेंजेंट के लिए सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको 1 के लिए सॉल्व करते हैं, तो 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम इसको भी स्टार करते हैं। इस चीज़ों को हमने याद रखना है, जो हमने स्टार किए हैं ये सारे स्टार हमने याद करना है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह हमने लास्ट प्रूफ किया था कि 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा, इसको लो कोटेंजेंट के लिए सॉल्व करते हैं, तो कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 1 के लिए सॉल्व करते हैं तो 1 इज इक्वल टू, इसको 1 के लिए सॉल्व करते हैं तो 1 इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये सारे आइडेंटिटीज हमने याद रखने हैं फॉर द अपकमिंग एक्सरसाइज। इसी तरह जो आपने एक्सरसाइज में इस्तेमाल करने हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। ठीक है, सिमिलरली तो ये हमारे पास आ जाएगी फोर्थ आइडेंटिटी।
और 5 आ जाएगी, फिफ्थ आइडेंटिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट थीटा, तो ये आ जाएगी कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। तो इन चीज़ों को भी आपने याद रखना है। अच्छा, अब एक्सरसाइज नंबर 7.5 है। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी। नंबर फर्स्ट, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। और इसमें 2 नंबर है, टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। और तीसरा है कास थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और 4 नंबर है कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है। अच्छा, 1 नंबर लेते हैं कि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्रूफ। लेफ्ट हैंड साइड, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, देखिए हमने अपने राइट को देखना है, हमने साइन लाना है। ठीक है, तो देखें सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, एज वी नो दैट as we know that 1 plus tangent square theta is equal to secant square theta। अभी हमने प्रूव किया, implies that क्या करते हैं, secant square theta को E1 को उधर शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो tangent square theta is equal to secant square theta minus 1। ठीक है, तो putting the value of in, सपोज इसको नाम देते हैं 1 इन 1, तो हमारे पास आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू क्या है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा है। तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब टेंजेंट हमारे पास बराबर है साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा होल स्क्वायर इनटू कॉस स्क्वायर थीटा एज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। अभी हमने पढ़ा। ठीक है, अच्छा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, तो कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल विद कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा and which is equal to right hand side. Hence we have proved that, hence hence proved that secant square theta minus 1 into cos square theta is equal to sin square theta। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन है कि टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। प्रूफ, लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा। अच्छा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा और secant theta is equal to 1 over cos theta, as we know that tangent theta is equal to sin theta divided by cos theta। ठीक है, अब क्या करते हैं, cos theta को एलसीएम लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा cos theta और यह आ जाएगा sin theta प्लस 1 आ जाएगा। ये वही क्वेश्चन है, तो हम करते हैं इसे कि 1 ओवर 5 प्लस 3 ओवर 5, तो 5 को एलसीएम लेते हैं और 1 प्लस 3 को ऐड करते हैं। ठीक है,
तो cos थीटा को आप इसे 5 कंसिडर करें और साइन को 1, इसको ये आप 3 कंसिडर करें। ठीक है, तो इस तरह ये आप कर सकते हैं। अच्छा, इसको रीअरेंज करते हैं। एडिशन इसका मोटेटिव 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई cos थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सही है। सो वी हैव प्रूव्ड दैट thus tangent theta plus secant theta is equal to 1 plus sin theta divided by cos theta. Proved. अभी से एक्सरसाइज में क्वेश्चन 3 है कि cos थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है। अच्छा, दो तरीक़ों से प्रूव करते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cos थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। अच्छा, using algebraic identity a plus a minus b whole square is equal to a square plus b square minus 2ab। तो अब इस cos थीटा को a कंसिडर करते हैं, sin थीटा को b कंसिडर करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर cos थीटा होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin थीटा होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2ab 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है। अच्छा, अब देखें इसको हम cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये किसके बराबर है यूजिंग आइडेंटिटी? तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा is cos square theta plus sin square theta is equal to 1, and which is equal to what? Which is equal to right hand side. Therefore we have proved that देखें cos square theta minus cos theta minus sin theta whole square is equal to 1 minus 2 sin theta into cos theta. Therefore we have proved that cos theta minus sin theta whole square is equal to 1 minus 2 sin theta into cos theta. Proved. अच्छा, अभी से एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4 है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। प्रूफ, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड is equal to cos square theta माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखें cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, देखें अपने राइट को देखें कि इसमें cos है, साइन नहीं है, तो हमने क्या करना है, साइन को रिप्लेस करना है यूजिंग एन आइडेंटिटी इसकी वैल्यू से। ठीक है, तो देखें cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा एज, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आप देखें तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। हमने क्या किया कि इसमें हमने 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस। अच्छा, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, और cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। So this which is equal to right hand side.
यस, देयरफॉर cos square theta minus sin square theta is equal to 2 cos square theta minus 1 proved। अच्छा, अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 5 है कि टेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा प्लस कोसीकेंट थीटा। ठीक है, ये कोसीकेंट थीटा है। प्रूफ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा। अच्छा, और दिस इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि एज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा एंड कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। ठीक है, अच्छा देखें, इसका एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा, कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा। अच्छा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, इसको हम कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं तो साइन थीटा, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा। ठीक है, अब क्या करते हैं, प्लस प्लस पे आ जाएगा, साइन कॉस थीटा, साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करते हैं तो कॉस कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अच्छा, फिर आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा एज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा is equal to 1 or this is equal to 1 over cos theta multiply by 1 over sin theta लिख सकते हैं। ठीक है, 1 over cos theta is equal to secant theta and 1 over sin theta is equal to cosecant theta and which is equal to right hand side. Thus we have proved that tangent theta plus cotangent theta is equal to secant theta multiply by cosecant theta proved। अच्छा देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मेरे नज़र में 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अच्छा क्या करते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, प्रूफ, लेफ्ट हैंड साइड is equal to 1 minus sin theta divided by cos theta। देखें, यहाँ पे नीचे हमारे पास है 1 प्लस साइन थीटा, तो क्या करते हैं, इसका क्लू ये है कि आपने डिवाइड और मल्टीप्लाई करना होगा 1 प्लस साइन थीटा से। सो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये वही कार्बन कॉपी करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, मल्टीप्लाइंग के लिए आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और डिवाइडिंग के लिए आ जाएगा 1 प्लस कॉस साइन थीटा। ठीक है, अच्छा अब देखें, ऊपर वाला ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा और नीचे आ जाएगा क्या, कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस साइन थीटा।
ठीक है। अच्छा देखें, अलजेब्रिक आइडेंटिटी हमारे पास है कि a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये a और ये b, ये a और ये b, सो a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अच्छा, तो ये आगे आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा। अच्छा देखें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 1। तो ये आ जाएगा, इसकी जगह हम लगाते हैं कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, ये कॉस थीटा इस स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो ऊपर रह जाएगा कॉस थीटा और नीचे रह जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। सो देयरफॉर वी हैव प्रूव्ड दैट, क्या हमने क्या प्रूव किया, ये कि 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा is equal to cos theta divided by 1 plus sin theta, hence proved। अच्छा, अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 7 है, साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अंडर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। ठीक है, प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा, आर दिस इज इक्वल टू साइन थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एज 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करते हैं, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा की बजाय हम सीकेंड स्क्वायर थीटा पुट करते हैं। अच्छा, साइन थीटा डिवाइड बाई, अच्छा, सीकेंड स्क्वायर थीटा अंडर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू सीकेंड थीटा, और सीकेंड साइन थीटा ये हमारे पास बराबर है 1 ओवर कॉस थीटा के, एज सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, और ये बराबर होता है टेंजेंट थीटा के। सो देयरफॉर साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अंडर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, हेंस प्रूव्ड। अच्छा, नेक्स्ट हमने प्रूव करना है कि cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर ए स्क्वायर रूट। सोल्यूशन या प्रूफ, सॉरी, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर है cos स्क्वायर थीटा के अंडर स्क्वायर रूट। داخله دي غلي كمالا اسم نوم